Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agarwal Guidance. In today's lecture we will discuss about the term ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग से मतलब होता है किसी भी चीज को सिखाना, किसी भी चीज को बताना, जॉब के रिगार्डिंग कि अगर कोई भी बंदा किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, किसी भी जॉब पे वो अपॉइंटेड है, तो उसको हम किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं, तो वो पार्ट है ट्रेनिंग का। जबकि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से मतलब होता है कि वो पोजीशन पे तो काम कर रहा है, उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए जो आप उसको बता रहे हो एज अ ट्रेनर, तो वो है उसका डेवलपमेंट। तो यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो डेफिनेशन टर्म में देखें तो ट्रेनिंग फोकसेस ऑन टीचिंग द स्किल्स नीडेड फॉर करेंट टास्क। ट्रेनिंग क्या है? जो टीचिंग करना, उसको सिखाना, किस चीज को? स्किल सेट को, जो कि करंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। जो भी पोजीशन उसको असाइन है और वो जिस काम को कर रहा है कोई भी बंदा, तो उस काम को किस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वो परफॉर्म कर सके, उससे रिलेटेड जो टर्म्स आप सिखा रहे हो वो क्या है? ट्रेनिंग है। जबकि वाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एम्स एट ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर रोल्स। जो कमिंग फ्यूचर में जो उसको और रोल मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड जो टर्म आप उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, उसके खुद के एनहेंसमेंट के लिए वो है डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग का मतलब आप किस तरीके से करंट रोल के बारे में उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, और डेवलपमेंट का मतलब कमिंग रोल को लेके आप उसकी जो ग्रोथ, उसकी जो स्किल सेट को और एड ऑन कर रहे हो, वो डेवलपमेंट है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज प्रॉपर तरीके से ट्रेंड और डेवलप्ड होंगे तो नो डाउट वहां की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है। रिड्यूस, सेकंड पॉइंट है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर एम्प्लॉय किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। और जो टास्क है वो टास्क बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं, और वहीं पे प्रॉपर ट्रेंड होंगे, प्रॉपर उनको स्किल सेट एड ऑन किया गया होगा, तो क्या होगा? रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो उनके एफर्ट्स कम होंगे और वहां पे टर्नओवर टास्क का ज्यादा आएगा। उसके बाद इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। जिस टास्क को वो परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा अगर वो प्रॉपर ट्रेंड होंगे। और अगर प्रॉपर ट्रेंड होंगे तो एंश्योर कंप्लाइंस, जितने भी कंप्लाइंसेज हैं वो एंश्योर होंगे अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स। उसके बाद है बिल्ड लीडरशिप डेप्थ। जो लीडरशिप की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉइज में कब आती है? जब वो उस काम को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तभी तो वो काम करवा पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से काम जानते हो, जब तो आप अच्छे लीडर बन सकते हो। तो वो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आती है अगर आप प्रॉपर ट्रेंड और प्रॉपर डेवलप्ड हो तो। फिर है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और आप ट्रेनिंग के साथ उस चीज को सीख रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये वही पॉइंट है। उसके बाद फोस्टर इनोवेशन। जो भी इनोवेशंस आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, रिस्पेक्टिव कंपनी में जो हो रहे हैं, और उनके साथ अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको प्रॉपर मिल रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल यू आर जस्ट एडजर्निंग और यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द इनोवेशन टर्म। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिकली और डिटेल में बात करते हैं। जो हमने अभी बात करी थी, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग रेफर्स टू एन एजुकेशन प्रोसेस। ट्रेनिंग एक एजुकेशन प्रोसेस है इन विच एम्प्लॉइज गेट अ चांस टू डेवलप स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग एज पर द पोस्ट ड्यूटी रिक्वायरमेंट। जहां पे एम्प्लॉइज को एक चांस मिलता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, अपनी कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करने का, और उस हिसाब से लर्न करने का जिस हिसाब से उनकी पोजीशन है। So simply we can say it is a process of increasing the knowledge and skills of an employee. तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी एम्प्लॉय अपनी नॉलेज और स्किल सेट को इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ट्रेनिंग में कॉमन वे में एक्सेप्ट होते हैं। इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। कि ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बिल्कुल जिस जॉब के लिए आप काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी। इट इज परफॉर्म टू इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर नीडेड टू परफॉर्म देयर एग्जिस्टिंग जॉब। भाई जिस काम को आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको मिलती है तो वहां नॉलेज और स्किल सेट आपकी बढ़ती है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लर्न हाउ टू परफॉर्म हिज और हर प्रेजेंट जॉब सेटिस्फैक्टरली। अगर आप जिस टास्क को सीख रहे हो एज अ ट्रेनर, तो आप अगर एज अ ट्रेनिंग, अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपकी जो प्रेजेंट जॉब है वो वहां पे सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आपकी आने लगेगी। इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस। अगर आप लर्न करोगे, आप ट्रेनिंग लोगे, तो उसका रिस्पॉन्स आपके टास्क में, परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। इट मेनली रेफर्स टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड रिफ्रेशिंग ओल्ड वंस। ट्रेनिंग क्या है? कि नई नई चीजों को सीखना और
पुरानी चीजों को रिफ्रेश कर देना, मतलब बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं पुराने कॉन्सेप्ट में, तो उनको रिफ्रेश कर देना। इट फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड इट हैज अ नैरो स्कोप। तो ये किस चीज पे फोकस करता है? ये मेनली टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करता है, और अदर स्किल्स पे भी फॉलो करता है, फोकस करता है। लेकिन इसका मेन कंसर्न ये है कि मार्केट में जब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट टेक्निकली आता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा नीड हो जाती है ट्रेनिंग की। तो ये ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कराता ही है, जिसके बिहाफ पे टेक्निकल स्किल्स एड ऑन हो जाती हैं। उसके बाद इट फोकसेस ऑन द रोल। जो जॉब रोल है, ये ट्रेनिंग उस पर भी फोकस करता है, जिससे आप अपने जो प्रेजेंट जॉब रोल है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सको। इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रेजेंट नीड्स। जो आपकी डेजिग्नेशन की प्रेजेंट नीड्स हैं, ये उनको रिवॉल्व करता है प्रॉपर तरीके से नॉलेज के बिहाफ पे। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम। तो पहला हम बात करते हैं, देखिए दो टाइप के होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब से क्या मतलब है? जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जॉब पे है, वहां काम कर रहा है, उसी जॉब के ड्यूरेशन में जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें लिखा हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज लर्निंग दैट happens while employees are actively doing their work. It is the most widely used type of training across all industries. Second point है, it core advantage is immediacy. इसका मतलब employee learn in their real environment with real tools solving real problems. इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है, रियल में टास्क परफॉर्म कर रहा है, और तभी आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा वहां पे सीख सकता है, और अगर कोई लर्निंग गैप आ रहा है तो लर्निंग गैप को वो फुलफिल कर सकता है। ऑन द जॉब होते कैसे कैसे हैं? पहला है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है? कि भाई जिस टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ में आप कुछ और टास्क भी उसको प्रोवाइड करा दे रहे हो, जिससे वो मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्क वाला बन सके, उसको नए टास्क भी आ सके। तो जॉब मतलब जॉब रोटेशन का मतलब जॉब को रोटेट कर देना। वही लिखा हुआ है, एम्प्लॉय साइकिल थ्रू डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट ओवर अ डिफाइंड पीरियड। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा डिपार्टमेंट ही आप चेंज कर दोगे, मतलब एक नए स्किल सेट को एड ऑन करने के लिए आप जॉब रोटेशन ट्रेनिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। उसके बाद कोचिंग। कोचिंग से मतलब है सिखाना। A manager or experienced colleague work one on one with an employee to improve specific behavioral skills. यहाँ जो सीनियर पोजीशन के लोग हैं या जो कुलीग हैं, वो क्या करते हैं, जो नए या नए टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको एक एक तरीके से कोचिंग देते हैं, जिससे वो बंदा सीख सके और अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके ऑन द जॉब। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटरिंग। मेंटरिंग भी उसी तरीके से कि सीनियर एम्प्लॉय क्या करता है, जूनियर एम्प्लॉय को गाइड करता है, और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ में उसको सिखाता है कि वो प्रोफेशनली अपने टास्क को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, मेंटरिंग। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जो एक ये बेसिकली ट्रेड वाइज काम करता है स्किल सेट के, जैसे हम बात करते हैं ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं, ये इनकी अप्रेंटिसशिप होती है। तो एक तरीके से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है, ट्रेनिंग ही बोलते हैं, जहां पे बंदा रियल में देखता है कि किस तरीके से चीजें परफॉर्म होती हैं, किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है टेक्निकली। तो रियल में उसको सीख के और उसको रियल में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग, इसको शॉर्ट में जेआईटी भी बोलते हैं। अ ट्रेनर डिमॉन्स्ट्रेट अ टास्क। ट्रेनर क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है टास्क को, और द लर्नर प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन। और जो लर्नर होता है वो उस सुपरविजन में सीखता है, और साथ के साथ इमीडिएट फीडबैक देता है, जिससे ट्रेनर को भी ये पता लगता है कि जो लर्नर है वो किस तरीके से सीख पा रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है वो। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत जगह होती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी, हेल्थ केयर में भी, और सर्विस रोल में भी। तो इट इज ऑल अबाउट द जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, जब बंदा काम पे नहीं है और जब आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग, अब वो अपनी वर्किंग डेस्क पे नहीं है, उसको आप एक क्लासरूम में ले गए, और वहां पे आप अलग अलग तरीके से मॉड्यूल के हिसाब से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आप सिखा रहे हो कि आप अपनी वर्किंग डेस्क पे ऐसे काम करिएगा, तो वो क्लासरूम ट्रेनिंग है। उसके बाद सेमिनार एंड वर्कशॉप। कोई जिस टाइप का स्किल सेट आपको एम्प्लॉयज में चाहिए, उससे रिलेटेड आपने कोई सेमिनार करा दी, वर्कशॉप करा दी, और वहां सिखा रहे हो कि कैसे काम हो सकता है, तो वो भी ऑफ द जॉब है। उसके बाद केस स्टडी मेथड। आपने कोई एक पुराना केस सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयज को दे दिया, और उस केस के बिहाफ पे आपने उनका उनका लर्निंग पैटर्न बताया, उनका वर्किंग पैटर्न बताया कि आप ऐसे काम कर सकते हो, तो वो केस स्टडी मेथड है। उसके बाद रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग से मतलब है कि वहां पे जो टास्क आप सिखाना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपने कोई रोल प्ले कर दिया कि इस सिचुएशन को आप डेली बेसिस पे हैंडल करते हो, तो यहाँ पे एज अ सीनियर मैं आपको रोल प्ले करके दिखा रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो क्या है, रोल प्लेइंग है। वो भी एक ट्रेनिंग देने का ऑफ द जॉब पार्ट है।
उसके बाद मॉडर्न ट्रेनिंग टाइप्स की बात करते हैं कि आज के मॉडर्न एरा में किस तरीके से जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है। तो पहला ई लर्निंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग। देखिए आज के समय में ना अब जो एक फिजिकल या हार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक साइडलाइन नहीं हुआ है, लेकिन साथ में ऑन द जॉब वाले कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, जिसमें ई लर्निंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जूम पे ही कोई बंदा ट्रेनर कनेक्ट हो गया और वहां पर डिजिटल कोर्सेज कोई प्रोवाइड करा दिए और वहीं से वो एम्प्लॉयज को सिखा रहा है कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म हो सकता है, तो वो क्या है, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में ऑनलाइन कंटेंट भी आ जाएगा और पर्सन टू पर्सन जो कनेक्शन के थ्रू या एक नॉर्मल इंटरेक्शन के थ्रू सिखाते हैं वो टर्म भी आ जाएगा। ब्लेंडेड से मतलब है मिक्सअप। तो ब्लेंडेड लर्निंग में ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। और उसके बाद माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग से मतलब है कि 5 to 10 मिनट्स की कोई स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ट्रेनिंग दे दी और जिसके बेहाफ पे आपने ये जज किया कि एम्प्लॉय के जो वर्किंग पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आए, तो उसको माइक्रो लर्निंग बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में एम्प्लॉयज को सिखाना उसके वर्किंग पैटर्न से रिलेटेड। उसके बाद गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन क्या है, गेम मैकेनिक्स सच एज पॉइंट्स, लीडर बोर्ड्स एंड चैलेंजेस अप्लाइड टू ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। कुछ गेमिफिकेशन टाइप के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जिससे एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लर्न कर सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, और इसके बाद एक साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग। ये देखिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग ये कनेक्टेड है। ये तीनों कॉन्सेप्ट ये क्या है कि एक रियल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है एम्प्लॉय के सामने, वर्चुअल रियलिटी जिसको आप बोलते हो, और वहां बताया जाता है कि किस तरीके से आप अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या इसमें सॉल्यूशन दे सकते हो या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। और वो एम्प्लॉयज को उस पर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर ऐसी, अब ये हेल्थ केयर में भी हो सकता है, डिफेंस में भी हो सकता है, एविएशन में भी हो सकता है, अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी हो सकता है, कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू या साइमुलेशन के थ्रू एम्प्लॉयज को एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करके सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, और वहां से एम्प्लॉय सीखता है और जब अपनी वर्किंग डेस्क पे जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।